हेलो जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज हम करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी की रचना की थी। जहांगीर ने तुजूक ए जहांगीरी अपनी आत्मकथा की रचना की थी फारसी भाषा में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जहांगीर के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। पहली बात, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, जहांगीर के पिता का नाम था अकबर और जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां या फिर खुर्रम। खुर्रम बचपन का नाम था शाहजहां के। ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं कि जहांगीर के जो काल था उसे मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहम्मद फकीर और मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। बात करते हैं मोहम्मद फकीर और मीर कासिम की। तो ये जो प्रमुख चित्रकार थे, ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो ये प्रमुख चित्रकार थे शाहजहां के दरबार के। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि मोहम्मद फकीर और मीर कासिम शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसने शेर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। ऑप्शंस हमारे हैं बाबर, शाहजहां, अकबर और दारा शिकोह। तो गाइज, दारा शिकोह जो था उसने शेर ए अकबर नाम से जो उपनिषद है उनका फारसी में अनुवाद कराया था। साथ ही दारा शिकोह मुगल वंश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसकी हत्या औरंगजेब ने करा दी थी। ये औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब के 3 भाई और थे, तीनों की हत्या करके तब औरंगजेब राज्य की गद्दी पर बैठा था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो गाइस, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? वो करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित है। गाइस, सद्र उस सुदूर मुगल अधिकारी होता था जो संबंधित होता था धार्मिक मामलों से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी धार्मिक मामलों से संबंधित है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। तो गाइज, पुरंदर की संधि हुई थी, ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, जय सिंह शिवाजी, जय सिंह संभाजी, बालाजी और विश्वनाथ और जहांगीर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज, बात करते हैं पुरंदर की संधि की। तो वो हुई थी राजा जय सिंह और महाराज शिवाजी के मध्य। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जय सिंह किसके पिट्ठू राजा थे? तो जय सिंह थे औरंगजेब के पिट्ठू राजा जिनसे शिवाजी ने संधि की थी पुरंदर की। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का राय ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विजयनगर की जो साम्राज्य था उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सालुब वंश की स्थापना किसने की थी। बात करते हैं सालुब वंश की स्थापना की। तो वो की थी नरसिंह सालुब ने। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साथ ही जो वीर नरसिंह ऑप्शन हमारा दिया हुआ है उन्होंने की थी तुलुब वंश की स्थापना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी। तो गाइस, तुलुब वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डोमिगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो डोमिगो पायस जो था वो आया था कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि डोमिगो पायस कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी।
तो गाइज अमुक्तमाल्यद जो पुस्तक थी उसकी रचना की थी श्री कृष्णदेव राय जी ने, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, तो गाइज वो लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। ठीक है, तो अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हम कर चुके हैं अगला क्वेश्चन अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना वाला। इससे अगला क्वेश्चन हमारा है कि अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हमारे हैं तिरुमल, सदाशिव, वेंकटदित्य या फिर वीर नरसिंह। गाइस वीर नरसिंह का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो तीन ऑप्शंस हैं इनमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा तिरुमल। तिरुमल ने अरविडू वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था। दक्कन का नीरो नाम से किसे संबोधित किया जाता था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो गाइज दक्कन का नीरो कहा जाता था अलाउद्दीन हुमायूं शाह को। ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि दक्कन का नीरो अलाउद्दीन हुमायूं शाह को कहा जाता था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी। बात करते हैं कि सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता भी थे, उनकी हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी, तो उनकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब द्वारा करवा दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है। गाइस बात करते हैं गुरुमुखी लिपि की, तो गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है गुरु अंगद जी को। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो गुरु नानक जी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी। तो बात करते हैं गुरु अर्जुन देव जी की, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। बात करते हैं गुरु रामदास जी की, तो इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी और संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। हिंदी और संस्कृत के किस विद्वान को अपना, मतलब कलश को, जो विद्वान थे कलश, उसको किस मराठा शासक ने अपना सलाहकार बनाया था। तो गाइस इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा संभाजी। जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उन्होंने हिंदी और मराठा के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था। ऑप्शन सी हमारा है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया था, या महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आ जाता है। ऑप्शंस हमारे हैं सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो गाइस इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बात करते हैं कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर की, तो उसका निर्माण कराया था ललितादित्य मुक्तापीड ने। गाइस अब बात करते हैं कि ललितादित्य मुक्तापीड जो थे ये किस वंश के शासक थे। तो गाइस ये संबंधित थे कारकोट वंश से संबंधित थे। कश्मीर के कारकोट वंश से संबंधित थे ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्होंने कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। तो गाइज ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं पुष्यमित्र शुंग, नरसिंह वर्मन द्वितीय, उपेंद्र राज और शशांक। तो हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित किया था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार हर्षवर्धन ने किया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। गाइस गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलेगा। तो ऑप्शन ए है हमारा जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी है हाथी गुफा, ऑप्शन सी है मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी है एरण अभिलेख। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख, ऑप्शन डी कि गुप्त काल के एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं बाकी अभिलेखों की कि इन्हें किसने उत्कीर्ण कराया है। तो गाइज जो जूनागढ़ अभिलेख है वो कराया था रुद्रदामन प्रथम ने उत्कीर्ण। बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख की, तो हाथी गुफा अभिलेख जो है ये कराया था हमारे
कलिंग के राजा खारवेल जी ने। ठीक है, बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की। तो मंदसौर अभिलेख किसने उत्कीर्ण कराया? यशोधर्मन ने कराया था। ठीक है, बात करते हैं एरण अभिलेख को कि एरण अभिलेख किसने उत्कीर्ण कराया था। तो गाइस सबसे ज्यादा अभिलेख जो उत्कीर्ण कराए थे वो कराए थे समुद्रगुप्त ने। तो ऐसा माना जाता है कि एरण अभिलेख भी समुद्रगुप्त द्वारा ही उत्कीर्ण कराया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी। तो गाइस इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना के लिए ऑप्शंस हैं फाहियान, जगनिक, अमर सिंह और हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी हरिसेन ने। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना के लिए ऑप्शंस हमारे पास भारवी, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट है। गाइस किसने की थी सूर्य सिद्धांत की रचना? हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट जी ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हुड़ों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है। हुड़ों की के आक्रमण से सुरक्षा करने का श्रेय अगर क्वेश्चन आता है तो गाइस वो जाता है स्कंदगुप्त को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आता है कि शकों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किसको जाता है तो वो जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। ठीक है, या चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है। तो गाइस ऑप्शन हमारा है तिगवा का विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ का, खजुराहो, बाघ और अजंता की गुफा चित्रण। तो गाइस गुप्त काल में निर्मित कौन सा नहीं है इनमें से? वो नहीं है खजुराहो। ठीक है, खजुराहो का जो मंदिर है वो स्थापत्य कला का मंदिर गुप्त काल में निर्मित नहीं है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। ये हम कर चुके हैं, एरण अभिलेख। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। गाइस क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। ऑप्शंस हमारे हैं जेमजेलियन, नेंडुजेलियन, तोल का चिप्तचट या नक्कीरर। तो गाइस हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा इनमें वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेंडुजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो गाइस पांड्य वंश की राजधानी के लिए ऑप्शंस हैं कावेरी पट्टनम, कपाटपुरम, तंजौर या फिर मदुरई। तो गाइस पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई में। ऑप्शन सी हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चीनी यात्री जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। गाइस चीनी यात्री जो फाहियान था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं गाइस हेनसांग की। एक चीनी यात्री हेनसांग और फाहियान में कंफ्यूजन रहता है, तो आप हेनसांग से ऐसे याद कर सकते हैं कि हेनसांग भी एच से है और हर्षवर्धन भी एच से है। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो गाइस किस गुप्त शासक को कहा जाता है? सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथ ही समुद्रगुप्त को ही सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया है जो गुप्त काल में सिक्के थे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी। ऑप्शंस हमारे हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गाइस आंसर करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी। अगला क्वेश्चन। तो गाइस आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। सौरभ चौधरी, ये हमारा क्वेश्चंस लास्ट होते हैं। इसके अलावा आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एनटीपीसी का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स डेली अपलोड होते रहते हैं। साथ ही आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जोड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें मैं जीके की चीज़ें डालता रहता हूँ, जीके ट्रिक्स वगैरह, जिनसे आप बेहतर और आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।